पिछले वीकेंड में हमने डिस्कस किया था जीटीएल इंफ्रा को, उस समय लोअर सर्किट लग रहे थे तो डिस्कस किया था। 2 रुपए का पैनी स्टॉक है 5G से रिलेटेड, वो सब चीज़ें मैंने बता दी थी वहाँ पे क्या क्या सीन हो सकता है। तो चेकआउट कर सकते हैं उस वीडियो को, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वहाँ पे आप स्क्रॉल करके ऊपर नीचे आपको मिल जाएगी, उसको चेकआउट कर लेना। बाकी अभी क्या नए डेवलपमेंट हुए हैं जिसकी वजह से हो सकता है आने वाले टाइम में इसमें बिकवाली देखी जाए, तो वो सारे सीन क्लियर कर देंगे। उससे पहले अगर टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो इस पे भाई ज्वाइन कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मार्केट खुलने से पहले, मार्केट खुलने के बाद, मार्केट के बीच में काफ़ी सारे अपडेट मैं दे देता हूँ। जो भी मेरे व्यू होते हैं, एजुकेशनल वीडियो मिल जाएंगे, एजुकेशनल डाटा मिल जाएगा जहाँ पे हम लर्निंग ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप जाइए एक बार वहाँ पर विजिट कीजिए, ऊपर नीचे देखिए जाके, अगर आपको अच्छा लगे तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। और इसके अलावा आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। जितनी भी वीडियो पोस्ट वगैरह जो भी मैं डालता हूँ वो सब एजुकेशनल पर्पस के लिए होती हैं। मेरा मोटो होता है कि भाई किसी तरीके से लोगों को लर्निंग दी जाए। बात कर लेते हैं जीटीएल इंफ्रा में। तो आप देखोगे जीटीएल इंफ्रा में एनएसई वीएसई बुल्क डील्स आईडीबीआई ट्रस्टी डंप मोर इवन शेयर्स ऑफ जीटीएल एंड जीटीएल इंफ्रा। तो यहाँ पर आपने देखा है कि किस तरीके से भाई डंप कर रही है आईडीबीआई ट्रस्टी, और इसको हम एक बार और कंफर्म कर लेंगे जाके बीएसई की साइट पर। तो ये अगेन, हाँ ये तो चलो शेयर होल्डिंग पैटर्न है। कहाँ गई बेसिक साइड, हाँ ये आ गई। अभी आप देखोगे 13 तारीख को भाई कितना टर्नओवर हो रखा है, बेच रखे हैं 2 रुपये 3 पैसे पर, यहाँ पे 2 रुपये 20 पैसे पर। इतनी क्वांटिटी ये भी सेल करी, इतनी यहाँ पे सेल करी। उससे पहले 6 और 5 को भी किए थे। पिछले वीकेंड पे मैंने बताया था जब लोअर सर्किट लग रहे थे। तो ये डेवलपमेंट हो रखे हैं और मैं बाद में चार्ट पे बताऊंगा क्या सीन हो रखा है। उससे पहले थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। अभी इसका वो भी आया है, क्या कहते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इन्होंने कर दिया है, बीएसई की साइट पे मिल जाएगा। तो इसमें देखोगे तो 96.7% के आसपास पब्लिक की होल्डिंग है, और इनके पास है 3.33% की होल्डिंग अपना जो इनके प्रमोटर हैं उनके पास। उसमें से भी इन्होंने गिरवी रखे हैं शेयर 3.15% के आसपास, जो मतलब प्लेज कर रखे हैं इनने। तो ये इसका डाटा है, आप देख सकते हो प्रमोटर होल्डिंग का। तो कोई ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है इस तरीके की प्रमोटर होल्डिंग, जहाँ पर मतलब पूरी पब्लिक की प्रमोटर होल्डिंग हो। वहाँ पर पैनुपलेशन आसान होता है, वॉल्यूम कम होते हैं, प्रमोटर के पास होल्डिंग कम होती है। तो कोई भी बड़ा अगर कोई इन्वेस्टर है तो वो कहीं पे भी मैनिपुलेट कर सकता है इस तरीके के स्टॉक को, जो कि मैं बताता रहता हूँ आप लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है, वो चीज़ें सिखाता रहता हूँ। जैसे भाई कोई तालाब है, वहाँ बड़ी मछली है तो वो तैयार रहती है कभी भी छोटी मछली को झपटने के लिए। तो इस तरीके से चलता है शेयर मार्केट में, बड़ी बड़ी मछलियाँ छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर को कभी भी तैयार ही रहती हैं, फंसाने के चक्कर में रहती हैं। तो हमें बचना है उनसे, पहले आगे सोचना है कि वो क्या कर सकते हैं, उससे पहले एक कदम आगे रहना है उनसे। तो ये तो हो गया सीन। और क्या रह गया, हाँ चलो ये तो बता दिया। अब इसके अलावा नितिन कामत जानते ही होंगे आप लोग, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं कौन है ये। भाई जरौदा के फाउंडर हैं, और इन्होंने बताया है छोटे निवेशक यूं चुने चुने स्टॉक। ये मैं थोड़ा सा एक आर्टिकल लिया है जिससे कि आप थोड़ा सा और समझें। जरौदा के को फाउंडर आप देख सकते हो, रिटेल निवेशकों को महत्वपूर्ण सलाह दी कि उन्हें छोटे निवेशकों को इस समय सावधानी बरतने को कहा है। उन्होंने कहा है लंबे समय के लिए अच्छे शेयरों को चुने। जैसा कि मैं बताता हूँ, अच्छे स्टॉक्स में काम करिए, वहाँ टेंशन कम होती है, ब्लू चिप मल्टीबैगर। और अगर पैनी स्टॉक्स में आप करेंगे तो हमेशा मतलब धक धक तो रहेगी कि यार कहीं लोअर सर्किट लग ना जाए, क्या पता डूब जाए। तो ये चीज़ें रहती हैं हमेशा। अभी के लिए अगर थोड़ा सा और देखेंगे इन्होंने क्या कहा है, तो मैं भी ये कुछ सोच रहा हूँ। जैसे जिस तरीके की इन्होंने बातें की मैं इनसे एग्री करता हूँ। इन्होंने कहा है कि हाल ही के दिनों में बाजार का रिटर्न कुछ अलग तरीके से हो सकता है, आपको अपनी रिसर्च करनी चाहिए और लंबे समय के निवेश की दृष्टि से बाजार में उतरना चाहिए। उन्होंने रिटेलर पर छोटे निवेश को सलाह दी कि कोई भी स्टॉक चुनने में क्या हो गया भाई, आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा। तो ये सीन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई अपनी रिसर्च करनी है। ऐसा नहीं है कि कई सारे आजकल चैनल भरे पड़े हैं, आपको मिल जाएंगे जहाँ पर आपको टारगेट मिल जाएंगे, ये टारगेट ले लो वो टारगेट ले लो। ग्रुप मिल जाएंगे ऐसे जहाँ पर पैसे लेके टारगेट देते हैं, ये वो करते रहते हैं। तो मतलब बचना है आपको, आपको खुद समझना है, लर्निंग लेनी है, उसके बाद से करना है। और ऐसा नहीं कि बस गए और बस किसी ने कहा टिप्स दे दी और बस चले गए वहाँ पे, तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। इसके अलावा विदेश में लिस्टिंग के लिए नरम हो नियम, इससे तो मैं ज़्यादा कोई मुझे ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है विदेश में लिस्टिंग विस्टिंग का। मुझे तो यहाँ सा है कि भाई ये कहा है इन्होंने कि कंपनियों को लिस्ट होने से पहले लंबा इंतजार करना पड़ता है, उसमें क्या बताया, लेकिन लिस्ट होने के बाद यदि कोई कंपनी कानून का उल्लंघन करती है तो उसके लिए पेनल्टी काफ़ी कम है, इससे छोटे निवेशक को नुकसान हो सकता है। तो ये पेनल्टी बढ़नी चाहिए कंपनियों के ऊपर, जिससे कि भी रिटेल इन्वेस्टर का नुकसान ना हो। तो ये चीज़ें इसमें अगर आएंगी बजट में तो मुझे बहुत बढ़िया लगेगा। और इसके अलावा जो ये दो दो टैक्स लगा रहे हैं, इधर एसटीटी भी लगाते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, इसको ख़त्म कर दें, या फिर एलटीसीजी को ख़त्म कर दें, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को, दोनों ही ले लेते हैं। तो इसमें भी एक अगर रखेंगे केवल, या तो एसटीटी रखें तो भी ठीक है, या लॉन्ग टर्म ये हटा हटा दें तो जो ये भी ठीक है। तो
STT रह जाए तो भी ठीक है, मतलब एक ही रहना चाहिए। इतने टैक्स लगा रखे हैं गवर्नमेंट, हमें भी जीने नहीं दे रही है, तो ये भी इनका अच्छा मतलब इन्होंने एक विचार रखा है। तो ये चीज़ें आपको मैंने बता दी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अब चार्ट पर देख लेते हैं GTL इंफ्रा। अगेन आपको GTL इंफ्रा के चार्ट में देखते ही आप जैसे घुसोगे तो पता चल जाएंगे अपर सर्किट, लोअर सर्किट, ये आपको दिख गया बुर्ज खलीफा। एक बुर्ज खलीफा पहले बन चुका है इसमें, अभी अगेन दोबारा हो सकता है बुर्ज खलीफा। छोटे छोटे यहाँ पे बन बन रखे हैं दो, ठीक है। मैंने आपको बताया था पहले कि अगर आप पेनी स्टॉक्स में किसी में लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, लेकिन आपका विजन होना चाहिए कि भाई मैं अगर इसमें मेरे पैसे दुगने हो गए, मैं अपने पैसे निकाल लूँगा, उसके बाद जो प्रॉफिट है उस पर राइड करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं लालची ग्रीडी नहीं बनूंगा कि हाँ अब यहाँ से मल्टीफोल्ड हो गए, हो जाए तो हो जाए, मेरा प्रॉफिट जो बढ़ता रहे तो बढ़ता रहे। और इसमें मैंने इस तरीके की स्ट्रैटेजी बताई थी, मैंने बताया था 1 रुपये 90 पैसे के आसपास आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहाँ कर लेना। उसके बाद नीचे नीचे बताया था मैंने 1 रुपये 40 पैसे के आसपास एक सपोर्ट आता है, वहाँ पे कर लेना। और अगर ऐड करना चाहो और उससे भी नीचे कोई बस सिनेरियो हुआ तो यहाँ पे ऐड कर लेना। और कभी भी ऐसा नहीं है कि एक जगह पे पूरे पैसे लगा दिए। तो ये 1 रुपये 91 पैसे से ही भाग गया था, पर सर्किट लग गया। अभी ये जो डेवलपमेंट हुए हैं जहाँ पे बिकवाली हुई, IDBI ने यहाँ पे बहुत सारे शेयर बेचे हैं, मुझे लगता है स्टॉक पे कोई फर्क भी नहीं पड़ा, स्टॉक में अपर सर्किट लग गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर से कुछ ना कोई कोई ऑपरेटर इसमें अभी एंट्री हो रखा है, क्योंकि भाई अगर शेयर बेचे हैं किसी ने तो खरीदे हैं ना। तो हो सकता है किसी ऑपरेटर ने एंट्री मार ली हो और भाई खरीद लिए हो, तो वहाँ से हो सकता है इसको अभी ऊपर ले जाए। तो मैं एक स्ट्रैटेजी आपको बता देता हूँ, जब भी आपके पैसे दुगने हो जाए या जहाँ पे भी आपको लगे प्रॉफिट बुक करने को, तो वहाँ पार्सली प्रॉफिट बुक कर लेना। इंतजार करोगे और लोअर सर्किट लगने का, तो जिस दिन लोअर सर्किट लग गए तो आप इस तरीके का हाल होगा जो इस तरह पहले हो चुका है, देखा होगा, पहले बुर्ज खलीफा एक बन रखा है। तो वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना, और जो अगर प्रॉफिट वाले शेयर हैं उन पे एंजॉय करना। तो मैंने अपनी देखो स्ट्रेटजी बता दी सीधी सीधी, GTL इंफ्रा में आपको क्या कर सकते हो। और बाई और सेल की तो देखो मैं कोई कॉल ऐसे देता हूँ, मैं एक व्यू बता देता हूँ अपॉर्चुनिटी भाई कहीं पे अगर आपको लग रही हो तो आप उसको ग्रैब कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, आपको क्या करना है, बाई करना है, सेल करना है। मैंने अपने व्यू बता दिए GTL इंफ्रा पे। बाकी किस तरीके से 5G से रिलेटेड है वो मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, पिछले वीकेंड में 2 वीडियो डाली हैं, वहाँ जाइए चेकआउट करिए, पूरा देख लीजिए, वहाँ आपको मिल जाएगी जानकारी। टेलीग्राम चैनल पर भी स्क्रॉल करेंगे, वहाँ पर मिल जाएगी, तो कर लेना। बाकी यही था। बाकी कर लेना चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और जय हिंद दोस्तों।